चीफ जस्टिस की तकर्रुरी के लिए खुसूसी पार्लिमानी कमेटी तश्कील दे दी गई। खुसूसी पार्लिमानी कमेटी 12 अरकान पर मुश्तमिल। नोटिफिकेशन जारी। सेनेट से नून लीग के आजम नजीर तारड़, पीपी के फारूक एच नाइक, पीटीआई के बैरिस्टर अली जफर और जेयूआई के कामरान मुर्तजा शामिल। नून लीग के कौमी असम्बली से ख्वाजा आसिफ, एहसन इकबाल, शाइस्ता परवेज कमेटी में शामिल। पीपल्स पार्टी के राजा परवेज अशरफ और नवीद कमर पार्लिमानी कमेटी में शामिल। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के बैरिस्टर गौहर और हामिद रजा भी कमेटी का हिस्सा होंगे। एमक्यूएम की जानिब से राना अंसार कमेटी में शामिल। पार्लिमानी कमेटी का पहला इजलास आज शाम 4 बजे पार्लियामेंट हाउस में होगा। पार्लिमानी कमेटी 3 सीनियर तरीन जजों में से एक को चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनाएगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का खुसूसी पार्लिमानी कमेटी के इजलास से मुकम्मल तौर पर अलग रहने का ऐलान। पीटीआई सियासी कमेटी के इजलास का एलामिया जारी। इजलास में पार्टी पॉलिसी के खिलाफ वोट देने वाले अरकान के खिलाफ कार्रवाई की मंजूरी। पार्टी पॉलिसी के खिलाफ वोट देने वाले अरकान की बुनियादी रुकनियत की मनसूखी और तादीबी कार्रवाई पर इत्तेफाक। पार्टी हिदायत की खिलाफ वर्जी करने वाले दीगर अरकान को शो कॉज नोटिस के इजरा की भी मंजूरी दी गई। 26वीं आईनी तरमीम दस्तूर का हिस्सा बन गई। हुकूमत ने 26वीं आईनी तरमीम पार्लियामेंट से 2/3 अक्सरियत से मंजूर कराई। सदर मुमलिकत ने दस्तखत कर दिए। अब चीफ जस्टिस की तैनाती पार्लिमानी कमेटी करेगी। ये तासुर गलत है कि हम याया आफरीदी को चीफ जस्टिस बनाना चाहते हैं। नए चीफ जस्टिस की तैनाती पार्लिमानी कमेटी करेगी। हम चाहेंगे कि नए चीफ जस्टिस ज्यादा सपोर्ट के साथ आए। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, एक भी सेनेटर और एमएनए लापता नहीं था, ये सिर्फ बयानबाजी है। तरमीम से 3-4 दिन पहले नंबर्स पूरे हो चुके थे। तरमीम में ताखीर वोटों की वजह से नहीं, मुसव्विदे पर बहस की वजह से हुई। जो लोग बानी पीटीआई से मिलने गए वो तरमीम के लिए वोट देने को तैयार थे। बानी पीटीआई ने तरमीम पर वोट देने से मना किया। अभी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स इन्होंने की है, यही वो सुराख बनेगा जिससे ये शगाफ लगेगा और ये गिरेंगे। हमने एहतजाज भी करना है, स्ट्रीट मूवमेंट भी हमारी जाती रहेगी, हम लोग पार्लियामेंट पे भी होंगे। 26वीं तरमीम ही वो सुराख है जिससे शगाफ होगा और हुकूमत गिरेगी। अपोजिशन लीडर उमर अयूब कहते हैं, हम एहतजाज भी करेंगे और पार्लियामेंट में भी मौजूद होंगे। ये हुकूमत अपने ही वजन से गिरेगी। खुसूसी कमेटी का आईनी तरमीम के लिए गलत इस्तेमाल किया गया। पहले मुसव्विदे में 26 शिकें थीं। पाकिस्तान शुमाली कोरिया प्लस बन जाता। मौलाना और हमारी सिमत एक है कि फॉर्म 47 की हुकूमत नाकाबिले कबूल है। मौलाना फजल रहमान और हम आगे जाकर इकट्ठे तहरीक भी चला सकते हैं। हम वकला आइन के सिपाही होते हुए हम पर फर्ज है कि हम आइन का तहफ़्फ़ुज़ करें। सब इकट्ठे हुए हैं, हम सब में कंसेंसस है कि हम इंशाल्लाह ताला मुल्क गिर तहरीक चलाएंगे वकला की। वकला बरादरी ने आईनी तरमीम के खिलाफ मुल्क गिर तहरीक चलाने का ऐलान कर दिया। हामिद खान ने कहा, हॉर्स ट्रेडिंग की वजह से दिए गए वोट निकाल दें तो नंबर्स पूरे नहीं होते। हम सीनियर तरीन जज को ही चीफ जस्टिस मानेंगे। जस्टिस मंसूर अली शाह के सिवा किसी को चीफ जस्टिस लगाया तो इसे तस्लीम नहीं करेंगे। आबिद जुबैरी बोले, आइन का दिफा करेंगे, इंसाफ को दफन होने नहीं देंगे। लतीफ खोसा का कहना है, कुफ्र का निजाम तो चल सकता है लेकिन जुल्म और बेइंसाफी का नहीं। सलमान अकरम राजा कहते हैं, इनहराफ करने वालों को असेंबली और पार्टी से निकालेंगे। कल हम सब महकूम हो गए, रिलीफ सड़कों पर मिलेगा। जल्द वकला तहरीक शुरू होगी। अली अहमद कुर्द ने कहा, आईनी तरमीम बदनीयती की बुनियाद पर की गई। कराची बार एसोसिएशन की 26वीं आईनी तरमीम की मजम्मत। कहा, तरमीम पार्लियामेंट का हक है, तरीका शफाफ नहीं था। हमेशा रात में होती है। आजाद अदलिया को इन्होंने महकूम कर दिया है ऐसी हुकूमत के कि जो खुद इलेक्टेड नहीं है। तरमीमें की गई हैं गैर आईनी तरीके से। कोई समझता है अगर ये गैर आईनी करके ऐसा ही रहेगा, ऐसा नहीं है। जब भी वहाँ मैंडेट देगी और हम आएंगे, ऐसी तरामीम को हम खत्म करेंगे। रात को एक गैर आईनी इक़दाम हुआ। डकैती हमेशा रात में होती है। ऐसी हुकूमत ने अदलिया पर हमला किया जिसके पास मैंडेट नहीं।
26वीं आईनी तरमीम अशराफिया के लिए की गई, हम नहीं मानते। वजीर आला अली अमीन गंडापुर का असेंबली से खिताब, कहा जिन लोगों ने वोट दिया और जिन लोगों ने वोट नहीं दिया, लेकिन बानी पीटीआई की पीठ में छुरा घोंपा, किसी को नहीं छोड़ेंगे। मजबूरी थी तो वोट क्यों दिया, इस्तीफा क्यों नहीं दिया? पार्टी से गद्दारी करने वालों को नहीं छोड़ेंगे। बानी के नाम पर वोट लेकर धोखा देने वालों से हिसाब लेंगे। अब इमरान खान साहब सॉफ्ट मैसेजिंग करेंगे, लिख ले आज अपने शो के ऊपर। उन्होंने रियलाइज कर लिया कि सब बिक गए, ये बिकाऊ भगौड़े जो है पीटीआई के। बानी पीटीआई को पता चल चुका है उनकी पार्टी में सब बिके हुए हैं। अब वो मुस्बत पैगाम रिसाई करेंगे, लेकिन बहुत देर हो चुकी। सेनेटर फैसल वाउडा की प्रोग्राम खबर में गुफ्तगू, कहा 9 मई केसेस से मुतालिक फौजी अदालतें इस तरमीम में नहीं आई तो अगली में आ जाएंगी। फौज के बंदे को सजा होगी और वो बानी से मुतालिक शवाहिद देगा तो क्या मामला फौजी अदालत में नहीं जाएगा? पीटीआई के फॉरवर्ड ब्लॉक का लीडर भी चुना जा चुका है। अब तारीख पर तारीख नहीं होगी, तरक्की और तरमीम होगी। मखसूस नशिस्तें पीटीआई को नहीं मिलेंगी। 26वीं आईनी तरमीम ने पाकिस्तान की जमहूरी और अदालती सियाबाब में इजाफा किया। अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान हाफिज नईमुर्रहमान कहते हैं, पहले मेरिट की बुनियाद पर चीफ जस्टिस का तकर्रुर होना था, अब पार्लियामान करेगी। अफसोस जुल्फिकार अली भुट्टो के नवासे ने आइन की रूह को मुतासिर किया। पार्लियामेंट में आधे से ज्यादा वो लोग हैं जो जीते ही नहीं। साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी ने कहा, 26वीं आईनी तरमीम से हुकूमत को खातिर खा फायदा नहीं होगा। इनकी गलत फहमी है कि अदलिया को काबू कर लेंगे। आज से एक और तहरीक की इब्तिदा होगी। शहरी, वुकला और जजेस हुकूमत के कायम करदा इंतजाम के खिलाफ खड़े होंगे। नून लीग और पीपी का कोई सियासी किरदार नहीं, ये सब मार्शल लॉ की कठपुतलियां हैं। मुसाबकती कमीशन पर हाई कोर्ट के फैसले पर समाअत के दौरान सुप्रीम कोर्ट के जजेस की जानिब से आईनी तरमीम का तस्करा। जस्टिस मंसूर अली शाह ने पूछा, क्या अब ये केस आईनी बेंच में जाएगा या हम भी सुन सकते हैं? लगता है ये सवाल हर रोज उठेगा कि ये केस आम बेंच सुनेगा या आईनी बेंच। बैरिस्टर फरोग नसीम ने कहा, सियासी केसेस अब आईनी केसेस बन चुके हैं। जस्टिस आयशा मलिक ने रिमार्क्स दिए, चले जी अब आप जाने और आपके आईनी बेंच जाने। नई तरमीम पढ़ लें, आर्टिकल 199 वाला केस यहाँ नहीं सुन सकते। जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए, 3 हफ्ते के लिए केस मुलतवी कर रहे हैं, सूरत हाल वाज़ेह हो जाएगी। वैसे भी हमें खुद समझने में जरा वक्त लगेगा। स्पीकर कौमी असेंबली ने एमएनए आदिल बाज़ई को डिसीज करने का रेफरेंस इलेक्शन कमीशन को भेज दिया। एनए 262 से मुंतखब आदिल बाज़ई ने पार्टी पॉलिसी से इनहराफ किया। आर्टिकल 63A के मुताबिक आदिल बाज़ई की नशिस्त खाली करार दी जाए। कौमी असेंबली सेक्रेटरीट का मरासला, इलेक्शन कमीशन ने आदिल बाज़ई को 23 अक्टूबर को तलब कर लिया। सुप्रीम कोर्ट ने पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन फैसले के खिलाफ नजरसानी दरखास्त खारिज कर दी। तहरीक इंसाफ की लार्जर बेंच बनाने की इस्तदा भी मुस्तरद। वकील हामिद खान ने कहा, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल केस में 13 रुकनी बेंच फैसला दे चुका है। मौजूदा 3 रुकनी बेंच केस नहीं सुन सकता। चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा ने रिमार्क्स दिए, वो फैसला हम क्यों देखें, ये और मामला है, वो अलग मामला है। आप केस चलाना चाहते हैं या नहीं? हामिद खान ने कहा, वो कह देता हूँ जो कहना नहीं चाहता था। मैं ऐसे शख्स के सामने दलाइल नहीं दे सकता जो मुतासिब हो। चीफ जस्टिस ने कहा, मैं आपको मजबूर नहीं कर सकता। बैरिस्टर अली जफर ने तरमीम का हवाला देते हुए कहा, ये बेंच अब केस सुन ही नहीं सकता, ना हम दलाइल देंगे। चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा ने कहा, हमें किसी तरमीम का इल्म नहीं, हमारे सामने कुछ नहीं है, हमें ना बताएं हम क्या सुन सकते हैं और क्या नहीं। चीफ जस्टिस ने हुक्मनामा लिखवाना शुरू किया तो हामिद खान ने कहा, ये लिखें कि मैंने क्यों दलाइल नहीं दिए, लिखें मैंने मुतासिब जज के सामने दलाइल से इनकार किया। चीफ जस्टिस ने कहा, हमें ना बताएं हुक्मनामे में क्या लिखना है क्या नहीं। केपी में सेनेट इंतखाबात कराने के लिए दरखास्त आज समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट इश्तियाक इब्राहिम की सरबराही में 3 रुकनी लार्जर बेंच समाअत करेगा। हाई कोर्ट में दरखास्त आजम स्वाति की जानिब से दायर की गई।
इंतजार पंचोदा बाजियाबी केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आईजी इस्लामाबाद को आज जाती हैसियत में तलब कर लिया। जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए, बस बहुत हो गया, आईजी को कहें पेश हों। आईबी ऑफिसर से पूछा आपने क्या किया? आईबी ऑफिसर बोले दरखास्त आई थी, अभी देख रहे हैं। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कहा कभी कोई काम खुद भी कर लिया करें, सारा काम अदालत नहीं करना है क्या? 10 दिन हो गए, क्या बंदे को जमीन खा गई? हुकूमत पंजाब ने अडियाला जेल में कैदियों से मुलाकातों पर पाबंदी में ताहुक्म सानी तौसीक कर दी। जराए का कहना है मुलाकातों पर पाबंदी का फैसला सिक्योरिटी खदशात के बाइस किया गया। फैसले का इतलाक तमाम कैदियों पर होगा। कराची नॉर्थ नाजमाबाद में नामालूम अफराद ने फायरिंग करके बिल्डर को कत्ल कर दिया। मुलजिमान ने ब्लॉक एच में गाड़ी पर गोलियां बरसाईं। पुलिस का कहना है मकतूल के पास से सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी का एक लेटर मिला है जिसमें कमर्शियल दुकानों की इजाजत मांगी गई। वाकया इब्तिदाई तौर पर दुश्मनी का शाखसाना लगता है, मजीद तहकीकात जारी हैं। भारत आलमी सतह पर उजरती कातलों के जत्थे में शामिल है। भारत की दहशतगर्दी से कनाडा और अमेरिका के रिहायशी भी महफूज नहीं। बरतानवी जरीदे द गार्डियन का आर्टिकल लिखा, कैनेडियन वजीर आजम ने भारतीय सिफारतकारों पर हरदीप सिंह निज्जर के कत्ल का इल्जाम लगाया। वाज़ेह सबूत के बावजूद भारत ने इल्जामात मुस्तरद कर दिए। मोदी सरकार ने जवाबन कनाडा पर सिख इंतहा पसंदों को पनाह देने का इल्जाम लगाया। अमरीकी अदालत ने भारतीय इंटेलिजेंस ऑफिसर को गुरपतवंत सिंह के कत्ल की नाकाम साजिश में मुलविस करार दिया। भारतीय इक़दामात इस्राएली मुसाद की बैरूनी कार्रवाइयों से मुमासलत रखते हैं। हमास के इस्राएली फोर्सेस पर ताबड़तोड़ हमले। जबालिया में ताज़ा झड़पों में असले से लदी 4 इस्राएली गाड़ियां तबाह कर दी। घात लगाकर धमाका खेज मवाद से गाड़ियों को निशाना बनाया। हमास ने दूबदू लड़ाई में मुतादिद इस्राएली फौजियों को ठिकाने लगा दिया। इस्राएली ब्रिगेड कमांडर भी मारा गया। टैंक को भी रॉकेट मारकर तबाह कर दिया। सहूरी फौज की गजा पर वहशियाना बमबारी से मजीद 64 फलस्तीनी शहीद, मुतादिद जख्मी हो गए। तिल अल हवा में इस्राएली बमबारी से तबाह इमारत के मलबे से रेस्क्यू एहलकारों ने खातून को 5 दिन बाद जिंदा निकाल लिया। भारत और जयशाह का इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल पर कब्जा बढ़ाने की कोशिश। आईसीसी चेयरमैन के ओहदे की मियाद 2 साल से बढ़ाकर 3 साल करने की सिफारिश। तजवीज दुबई में बोर्ड मीटिंग में पेश की गई। तजवीज मेंबर ममालिक को मंजूरी के लिए भेजी जाएगी। आईसीसी प्रेस रिलीज में चैंपियंस ट्रॉफी के बारे में कोई तस्करा नहीं। जयशाह 1 दिसंबर से चेयरमैन का ओहदा संभालेंगे।